गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए विपक्ष खास तौर से कांग्रेस को खूब सुनाया। उन्होंने महाकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता आज के संदर्भ में पढ़ी तो कांग्रेस की ओर से पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मैदान में उतरे और गुप्त की कविता को अपने शब्द दिए। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा, मैथिली शरण जी आज होते तो मोदी सरकार के लिए यूं कहते, आपने अवसर सिर्फ पूंजीपतियों के लिए गढ़ा है। किसान तो चौराहे पर चुपचाप महीनों से अपने हक मांगता पड़ा है। आपका कर्म क्षेत्र सत्ता के स्वार्थों से भरा है। पल पल है अनमोल, अरे भारत उठ, आंखें खोल। कांग्रेस प्रवक्ता यही नहीं रुके, उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर 5 सवाल भी पूछ डाले। उन्होंने कहा, भारत की आंखें खोल देने वाले कुछ सवालों के जवाब दीजिए। वक्तव्य और व्यवहार में ये अंतर क्यों, ये जवाब दीजिए। क्या ये सही नहीं कि सत्ता संभालते ही 12 जून 2014 को मोदी सरकार ने राज्यों द्वारा समर्थन मूल्य के ऊपर दिए जा रहे 150 रुपए क्विंटल बोनस बंद करवा दिया? क्या ये सही नहीं कि मोदी सरकार ने दिसंबर 2014 में किसानों के हक के भूमि के उचित मुआवजा कानून को एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर पूंजीपतियों के हक में बदलने की षड्यंत्रकारी कोशिश की? क्या ये सही नहीं कि आपने सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2015 में शपथ पत्र देकर कहा कि किसानों को अगर लागत 50% से ऊपर समर्थन मूल्य दिया तो बाजार खराब हो जाएगा, यानी आप पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े हो गए थे? क्या ये सही नहीं कि खरीफ 2016 से प्रारंभ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में साल 2019 तक 26,000 करोड़ का मुनाफा निजी कंपनियों को पहुंचाया गया, अन्यथा ये राशि भी किसानों के खाते में जाती? क्या ये सही नहीं कि पीएम किसान निधि के नाम पर 6,000 सालाना किसानों के खाते में डालने के कसीदे तो पढ़े जा रहे हैं, दूसरी ओर पिछले 6 सालों में 15,000 प्रति हेक्टेयर खेती पर टैक्स लगा दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों से अपना आंदोलन समाप्त कर कृषि सुधारों को एक मौका देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये समय खेती को खुशहाल बनाने का है और देश को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों पर यू टर्न लेने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से इस देश में आंदोलन जीवियों की एक नई जमात पैदा हुई है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती। उन्होंने कहा कि एक नया FDI भी मैदान में आया है और ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में सुधार होते हैं तो उसका विरोध होता है। उन्होंने कहा कि जब देश में हरित क्रांति आई थी उस समय भी कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों का विरोध हुआ था। उन्होंने कहा, हम आंदोलन से जुड़े लोगों से लगातार प्रार्थना करते हैं कि आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन बुजुर्ग भी वहां बैठे हैं, उनको ले जाइए, आंदोलन खत्म करिए, आगे मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे, सारे रास्ते खुले हैं। ये सब हमने कहा है और आज भी मैं इस सदन के माध्यम से निमंत्रण देता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल SPN 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।